साथियों, सबसे पहले बोर्ड पर देखिए, ये फोटो बड़ा ही फेमस हुआ था। ये शोम्पेन जनजाति का फोटो है, जिसने पिछली लोकसभा में सबसे पहली बार मतदान वोटिंग करी। आसपास भी आपको कई सारी जनजातियां, ट्राइब्स देखने मिल रही होंगी। प्रश्न आता है, सर ये जनजातियां कहाँ की हैं? उत्तर है भारत के एक संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी और विशेषता इतनी अपार है, परंतु उनके बारे में जानता कोई नहीं है। आज के सेशन में अंडमान निकोबार की सारी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। पहले एक बात को जानो, क्योंकि हमें लगता है अंडमान और निकोबार केवल दो द्वीप हैं। आंसर ऐसा नहीं है। भारत के पास दो द्वीप समूह विद्यमान है, अंडमान निकोबार और इस तरफ देखने मिलता है लक्षद्वीप। और आज हमारे सेशन का मुख्य बिंदु होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साथियों, जानकर आश्चर्य होगा आपको कि लगभग 572 द्वीपों का समूह कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे वर्तमान में सीधे केंद्र सरकार क्या करती है, प्रशासित करती है। इसलिए यूनियन टेरिटरी इसको एक प्रशासनिक रूप से कहा जाता है। परंतु 572 द्वीपों पर ही लोगों का निवास नहीं है। महज 36 द्वीप ऐसे हैं जहां पर मानव जनजाति वहां पर रहती है, बाकी ऐसे निर्जनतम पड़े हुए हैं। प्रश्न निकल के सामने आया, सर ये अंडमान निकोबार, ध्यान से देखो, यहां से लेकर पूरी ज्योग्राफी बताऊंगा। अधिकांश जितने भी द्वीप हैं, एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 डिग्री चैनल, कोको चैनल, शहीद द्वीप, सैडल पीक, सबके बारे में बताऊंगा। पहले थोड़ा डेप्थ में जाओ और जानो कि अंडमान निकोबार बना कैसे। तो जैसे बना, उस उत्तर को हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दो प्लेटों के आपस में टकराने से कुछ परिवर्तन आता है। साथियों, ज्योग्राफी के गहनतम में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, ये रही भारतीय प्लेट। और जब ये भारतीय प्लेट आसपास पाए जाने वाली बर्मा प्लेट से टकराती है, और इस टकराने को हम ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं प्लेटों का अभिसरण या कन्वर्जेंस होना। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो स्थल भाग पर वलित पर्वत बनते हैं और समुद्रों में ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। और यही ज्वालामुखी जब लंबे समय तक लावा का उद्गार करते हैं तो इससे एक नई भूमि का निर्माण होता है। और यही नई भूमि आपको देखने मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी की ओर, और इन्हीं को हम कह रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 572 द्वीप इस ज्वालामुखी लावा के उद्गार के द्वारा बने हैं। इसलिए इनको टैगलाइन कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप समूह। का एग्जांपल है कौन? अंडमान निकोबार। थोड़ा डेप्थ में अगर समझना चाहो तो म्यांमार में यहां पर आपको अराकान योमा पर्वत देखने मिलता है। ऐसा कहते हैं यही इसका फर्दर विस्तार है, जो भारतीय प्लेट और वर्मा प्लेट के आपस में टकराने के कारण इसकी उत्पत्ति हुई। अब मेन कहानी है, सर उत्पत्ति के बारे में तो हम जाने, पर वास्तव में ये द्वीप है क्या, कौन कौन से द्वीप हैं? तो ऐसा आप याद रखना कि दो भाई हैं, अंडमान ऊपर की तरफ रहता है और निकोबार नीचे की तरफ रहता है। और एक चैनल है, पानी का एक भाग है, इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। देखो यहां पर लिखा होगा 10 डिग्री चैनल, ये लिखा है 10 डिग्री चैनल। यह अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से क्या करती है, अलग करती है। याद रखते जाना, बहुत जरूरी मैपिंग पढ़ा रहा हूं मैं, ज्योग्राफी की काम आएगी। सबसे ऊपर देखने मिल रहा है आपको नॉर्थ अंडमान, याद रखना। और इसी नॉर्थ अंडमान में अवस्थित है सैडल पीक, याद रखिएगा, यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है। मध्य अंडमान, जो कि आकार में अच्छा खासा बड़ा देखने मिल रहा है। फिर देखने मिलता है आपको दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान में ही इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, जहां अंग्रेजों के समय पर एक सजा दी जाती थी, नाम शायद आपने सुना हो, काला पानी की सजा। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। थोड़ा सा लोकेशन पे और दम लगाइएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नॉर्थ अंडमान के थोड़ा उत्तर पूर्व में चले जाओ, यहां पर एक जगह है, इसका नाम है नारकोडम। और थोड़ा नीचे की तरफ जब आप आओगे तो आपको देखने मिल रहा है ये जगह, इसको बोलते हैं बैरन। सर ये दोनों जगह कौन सी हैं? वास्तव में नारकोडम और बैरन भारत के ज्वालामुखी हैं। और बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अर्थात एक्टिव वोल्केनो है, जिससे लगातार मात्रा में क्या निकलता है, लावा निकल सकता है। लगातार मतलब हर इंटरवल पे से लावा निकल रहा है, बंद नहीं हुआ। और नारकोडम भी ज्वालामुखी है, परंतु यह प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट ज्वालामुखी का एग्जांपल है। मतलब बहुत पहले इसमें उद्गार हुआ था और इन फ्यूचर हो सकता है। ठीक है,
अब थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो देखो भैया, दक्षिणी अंडमान और यहां पर आ रहा है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान मतलब छोटा सा अंडमान। इन दोनों के बीच में एक पैसेज अवस्थित है, इसका नाम सुन लेना, डंकन पैसेज। क्वेश्चन आ सकता है, डंकन पैसेज किसको किससे अलग करता है? तो लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देने की बात है, जब हम दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास में कई सारे आइलैंड्स आ रहे हैं। जैसे कि आपने एक आइलैंड देख रहे होंगे, हैवलॉक आइलैंड, जैसे कि नील आइलैंड, जैसे कि यहां पर देखने मिल रहा होगा रॉस आइलैंड। कौन कौन से? हैवलॉक, नील और रॉस आइलैंड। इनका नाम सरकार ने चेंज कर दिया है और चेंज करके भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कर दिया है। जैसे कि रॉस आइलैंड का नाम कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या नाम कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी में इस क्षेत्र से, जापान से, सिंगापुर से, अलग अलग जगह से कार्रवाइयों में भाग लिया और देश में आजादी में भूमिका निभाई। नील द्वीप का नाम कर दिया है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया है स्वराज द्वीप। यहां से क्वेश्चन बन सकता है इनकी ज्योग्राफी और इनकी लोकेशन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आते हैं निकोबार की तरफ। निकोबार में सबसे पहले देखने मिल रहा है एक छोटा सा कार निकोबार, और कई सारे यहां पर आइलैंड है। आप पहले नजर डालो इस बड़ी सी जगह पर, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है इसका? ग्रेट निकोबार। सर इसके बारे में क्या याद रखना है? दो बात याद रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट, याद रखना। भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपको कोई कहे तो कौन सा है? वो इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम है इंदिरा कॉल, लद्दाख में है इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट 2004 में जब सुनामी आई थी, क्या आई थी भैया? सुनामी, महासागरी बड़ी बड़ी धाराएं आई थी, तो ये जलमग्न हो गया था, डूब गया था। इसलिए इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, ये क्षेत्र बड़ा काम का है, ठीक है। क्लैरिटी इस वाली जगह पे कंफ्यूजन तो नहीं है। 10 डिग्री चैनल से ऊपर अंडमान और नीचे की तरफ है कौन सा? ग्रेट निकोबार। हाँ, एक बात याद रखना, अगर आप अंडमान, नॉर्थ अंडमान के ऊपर चले जाओगे तो आपको म्यांमार देखने मिलेगा। जरा इस वाले लोकेशन पर देखना तो क्लैरिटी आ जाएगी। देखो ध्यान से, यहां पर देखिएगा ध्यान से। अगर ऊपर चले जाओगे तो इस देश का नाम है म्यांमार, और निकोबार से नीचे जाओगे तो यहां पर आ जाएगा इंडोनेशिया। कौन है भैया? इंडोनेशिया। तो आपको दो तीन बातें यहां पर भी याद रखना है कि इस वाली जगह पर भी एक चैनल बना हुआ है और इस वाली जगह पर भी एक चैनल बना हुआ है। चैनल मतलब दो स्थल राशि को अलग किया जा रहा है, बीच में पानी भरा हुआ है। ऊपर की तरफ है कोको चैनल, म्यांमार और अंडमान के नीचे, और नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहां पर आपको देखने मिलेगा ग्रेट चैनल। आप यहां से फिर इंडोनेशिया की तरफ आगे बढ़ जाओगे, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ आगे बढ़ जाओगे। क्लैरिटी है? और यही इन दोनों के बीच में अवस्थित है अंडमान सी। क्लैरिटी है? तो ये सारी की सारी मैंने ज्योग्राफी एक बार में क्लियर कर दी, इस बात को याद रखिएगा। सर कुछ और बातें भी हैं जो जानने योग्य है हमें अंडमान निकोबार के बारे में। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने स्टार्ट करा, जनजाति, क्योंकि भारत सरकार ने यहां पर कई सारी जनजाति को पीवीटीजी के रूप में घोषित करा है। पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलेटेड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब ऐसी जनजाति जो बड़ी सुभेद्य हैं। यहां पर बिना सरकार की परमिशन की अनुमति भी वर्जित है। इन जनजातियों में से अधिकांश का बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, इनको कोई विकास नहीं चाहिए। जैसे कि कौन कौन से नाम है? अंडमान में है जरावा, ये शिकारी है और बाह्य संपर्क बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ओंग जनजाति, ये लिटिल अंडमान में है, बताया था जरा, जंगल पर आधारित है, जंगल पर निर्भर कर रही है। सेंटलिन जनजाति, 3 स्टार लगा लेना, ये बाहर का संपर्क बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। इवन ऐसा कहा जाता है कि यहां पर आज भी अलग प्रकार की परंपराएं चलती हैं, सरकार अपने कानून इन पर थोप नहीं सकती। ग्रेट अंडमानी सरकार पर निर्भर है, थोड़ा सा इनका क्या हुआ है, समाज के उसमें परिवर्तन हुआ है, मुख्य धारा में शामिल हुई है। 3 स्टार लगा लो शोम्पेन जनजाति का, क्योंकि ये जो व्यक्ति को मैं यहाँ पर फोटो पे लगा के रखा है, शोम्पेन जनजाति। पिछली लोकसभा में से 7 लोग ऐसे थे जिन्होंने पहली बार मतदान किया। याद रखना, ये ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है, और निकोबारी के नाम पे तो है ही है निकोबारी। इन्होंने ईसाई धर्म को क्या कर लिया है? कबूल कर लिया है। जनजातियों की प्रधानता इस वाली जगह पर। क्या सर जैव विविधता की दृष्टि से जगह बड़ी फेमस है क्या? हाँ, याद रखना कई सारे यहाँ पर नेशनल पार्क है। नाम जल्दी से बता रहा हूं, सेडल पीक नेशनल पार्क, उसके बाद में जरा ध्यान से देखना, मिडिल बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क। याद रखना, नारकोडम एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेरन भी एक तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। साउथ बटन नेशनल पार्क, ध्यान सुनो, रानी झांसी, 3 स्टार लगा लो। रानी झांसी नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? अंडमान निकोबार में। यहां पर एक और है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मतलब समुद्री नेशनल पार्क, समुद्री जैविकता पाई जाती है इस पर्टिकुलर जगह पर। आप देख पा रहे हैं क्लैरिटी इस वाली जगह पर। तो यहां पर कई सारे नेशनल पार्क है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अंतिम बात,
अभी भारत सरकार ने, क्योंकि जो चीन है, चीन का भैया किससे दिक्कत है भारत के साथ, तो चीन बार बार क्या कर रहा है भैया, इंडियन ओशियन में एंट्री ले रहा है, अपनी सबमरीन पनडुब्बी पहुंचाता है। ऐसा ना हो, इसे सरकार ने निर्णय करा कि जो हमारा अंडमान निकोबार है, इसे इंडियाज ग्रेट वॉल, जैसे चाइना की ना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हम इसको डेवलप करेंगे। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यहाँ पर सुरक्षा पर बल दिया जा रहा है, यहाँ की नेवी को, यहाँ की कोस्ट गार्ड को बहुत ज्यादा सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि कोई भी चीन का वाहन या कोई भी उसका जो भी सैनिक टुकड़ी है वो एंट्री ना ले पाए और भारत में आक्रमण के सारे उसके दावे खत्म हो जाएं। क्लैरिटी है? तो आपके सामने मैंने यहां पर वापस रिपीट कर रहा हूं जितनी भी सारी बातें आई हैं। अंडमान निकोबार 572 द्वीपों का समूह है। किस प्रकार का एग्जाम्पल है? ज्वालामुखी द्वीप समूह का एग्जाम्पल है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण बना। कई सारी यहाँ पर क्या निवास करती हैं? ट्राइब्स निवास करती हैं। कैसी वनस्पति पाई जाती है? वर्षा बहुत होती है ना, 0 डिग्री के पास है ना, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार हरी भरी वनस्पति पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर कई सारे नेशनल पार्क भी हैं और वर्तमान में ये पर्यटन का बहुत शानदार केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर अंडर वाटर डाइविंग, यहाँ पर प्रवाल भित्ति, बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलती है। तो अंडमान निकोबार के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? जिस भी ज्योग्राफी के पॉइंट्स को, टॉपिक को आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। मैं 10 मिनट की इस नॉलेजेबल सीरीज में उन सभी पर क्या बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।